जी पानी पी लो आप। कितनी बार कहा है मैंने टाइम से दवाई खा लिया करो, पर आप मेरी सुनते नहीं हो। 3 दिन हो लिए मेरी दवाई खत्म हो रही है। वो तेरे लाडले ताई कई बकैली वो लेके ना आता, मैं क्या करूं, कितना दवाई खाऊं। कोई बात ना जी, आप पानी पी लो, ला देगा दवाई। दफ्तर में टाइम ना मिलता उसने, काम भी तो ज्यादा रहे है, उसे भी तो 70 काम रहे हैं दिन में। ओहो, तो कैडी बातचीत चल रही है बुढ़े और बुढ़िया में। ये जो घर का काम पड़ा है इसे क्या कोई बाहर का आगे करेगा? ये बेटी कोई बात ना करे थे हम, तेरे बापू का खांसी उठ रही थी, बस पानी का गिलास दिया। हाँ, ये बीड़ी नहीं छुटेगी तो जाहिर सी बात है खांसी तो उठनी है। ना ना बेटे, बीड़ी पिए तो इन्हें 2 साल हो गए। अच्छा जी, वे जो बीड़ी के टुंटे बाथरूम में पड़े रहे उन्हें तो मैं पीऊँ ना? ए बेटी, जब मैंने बीड़ी ये पीनी होगी तो मैं बाथरूम में लौक के क्यों पीऊंगा, बाहर पीऊंगा। मन ने कोई रोक टोक करनी है थोड़ी से, वो तो बस मेरे पेट में गैस सी बन जैसे एक आधी बार उठी की घूट मार लिया करूं। हाँ हाँ, बस रहने दो, सफाई देने की जरूरत ना है अब। और हाँ बुढ़िया, सांझ होने को आ रही है, अब घर का काम कर ले। करूं बेटा, बस वो ना मेरी कमर में दर्द हो रहा था। ओहो बुढ़िया, काम का नाम सुनते ही तेरी कमर में पैर में दर्द शुरू हो जाए और अभी कहीं तुझे गीतों का बुलावा आ जाए ना, सबसे पहले नाचती पावेगी। ना ना बेटी, मैं नाचती को ना, हम तो बस भजन करा करे बैठ के। बस बस रहने दे, ज्यादा सफाई न दे बे। विक्की की माँ ये भी बुढ़ापे में नाच लिया करके। अजी कहीं ना नाचती मैं, इस उम्र में कहाँ नाचा जावे, आप भी बस। अरे भगवान, मेरा भी जी कर रहा है तेरा नाच देखने में, मन ने भी दिखा दे कि मेरा या खांसी बिना दवाइयाँ ठीक हो जाए तेरा डांस देख के। देखो जी इस बुड्ढे को, यहाँ हमारे बोलन में भी राड हो ही रहा है और इनने मेरा नाच देखना है। अरे भगवान, राड होई या घर में कासन होए, वो खुड़क्या तो करे, और वो बड्डे सैने न्यू कहा करते, अक जो आदमी बुरे बखत न हंस के टाल देना, वो ये सब तो बढ़िया इंसान होया करे। जी ये तो आपकी हिम्मत है, और मैं तो हंसना ही भूल गई। ऐसी बहू आई है इस घर में, और बहू की भी क्या गलती बताऊं, जब मारा ये सिक्का खोटा निकला। हाँ भगवान, यह बात तो तू ठीक कैसे है। विक्की बेटा आ गया तू? अरे न्यू बता, मेरी दवाई लिया है कि नहीं? कम से कम घर में सही तरीके से घुस तो लेन देकर, या यहीं ठाला हूँ मेडिकल स्टोर तेरे लियो। विक्की, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती अपने पिता से ऐसे बात करते हुए? बेटा आज तो तू ठाल लिए था, थी ना तेरी। अरे बापू, तो छुट्टी थी तो और भी तो काम है मुझे घर में। है बेटा, जिस बाप ने तेरी परवरिश करण में किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी, पूरी जिंदगी लगा दी अपनी तना पढ़ान लिखान में, तू इस लायक बना दिया, और आज तू इसके सामने इतना बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए तने। और बेटा तू तेरी बहू भी इतनी बोल रहा है। देख माँ, पहले से ही बहुत टेंशन है, मेरा दिमाग तो खराब करे ना। और रही बात थारी सासू बहुओं की, वो तो पूरी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। भगवान, तेरा रोड़ा करने जी करे तो मेरी गले लड़ लिया करे, बड़का ने क्यों दुखी करया करे, के बेरा के टेंशन हो रही से, वो भी दुखी से, और ऊपर तक तू टेंशन करे। जी मैं के टेंशन ले थी, टेंशन तो आप भी करो हो, और आप भूल गए उस बात ने, जब ये बीमार हो जाया करे था, आप 5-5 किलोमीटर इसने कंधे पे बिठा कर लेकर जाया करो थे, और इसकी दवाई के लिए उधार मांग के पैसे लेकर आया करो थे, और सारी सारी रात जाग के इसकी पहरेदारी करा करो थे। आप भूल सको पर मैं ना भूल सकती। ये दोनों मेरे तक कुछ भी कह ले, पर जब आपकी सामी ये उल्टा बोल रहा है ना, तो मैंने अपने दूध पे भी शर्म आवे। विक्की की माँ, इसमें ना तो विक्की का कसूर, ना बहू का कसूर, सारा कसूर कर्मा का हो से बावड़ी। और भगवान ने जिसा हमारी किस्मत में लिख रखा से, वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और फिर
जितना याद से मन्ना अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करया, बेरा ना अगले पाछले जन्म किस जन्म की सजा मिल रही है। और फिर आज इस कलयुग में कोई भी औलाद माँ बाप की बहुत कम सेवा करे से, या तो हर तीसरे चौथे घर की कहानी से अपनी कहानी कोई नई कोन्या। बाकी खैर वो जितने दुख देगा भुगतांगे, पर हंस के रो के नहीं। चाह प्याओगी मने? चल। क्या हुआ, आज ज्यादा ही परेशान लग रहे हो आप। तू फालतू ना बोल ले, मेरा पहले ही दिमाग खराब है। तो मैंने किया है क्या आपका दिमाग खराब? हर टाइम आप गुस्से में ही रहते हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। तो तू भी कभी ठीक ठाक बोल लेकर माँ बापू से। अच्छा, तो उन्होंने भर दिए तुम्हारे कान। सारा दिन तो मैं बुड्ढे बुढ़िया को सेवा करती रहूं, सेवा करने का यो फल मिल रहा है मुझे। बस बस, अब ज्यादा ड्रामा ना करे, मैं सारी जानू। अब जाकर रोटी बना ले, मैं मुंह हाथ धोऊं जाके। अच्छा, तो अब ये मेरी शिकायत भी करने लगे। अब इनकी तो राह बैठानी पड़ेगी। अरे भगवान आ जा न, फिर वो बस निकल जाएगी। पता ना तेरा सिंगारी ना हो। बापू। हाँ बेटा। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? बेटा तेरे मामा का जावा, हाँ, और सोच रखी है कुछ दिन वहीं रुकेंगे। वहाँ क्या करोगे? और बेटा तेरी नानी की तबीयत खराब हो रही है। और बेटा कई दिन हो गए तेरी माँ न उड़ जाए, सारा दमल फेटिया होगी, थोड़े दिन डटिया होगी। ठीक है बापू, करनी तो तुम्हें अपने मन की है, पर यूँ बताओ पैसे हैं? हाँ बेटा पैसे से इब पिलसन के बच रहे से मेरे दौरे। अच्छा बेटा अच्छी तैयार रही हो। ठीक है। कहाँ गए ये? मामा के गए हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे। ठीक है, कटा कलेस। आंख मत दिखाओ, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वापस घर ही ना आए। चलो अंदर। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन, माई की बेटी, बाबा तेरे द्वार पर आया है, जरा भिक्षा लाओ। चल चल यहाँ से निकल जा, इतना हट्टा कट्टा है, तेरे से कमा के नहीं खाया जाता। ओह बेटा, तेरे सर पे संकट भारी है, एक नर और एक नारी है, बस यही तेरी बीमारी है। ओहो बाबा, तुम तो सारी जानो हो। चलो चलो अंदर चलो। आलोक निरंजन। ओहो बाबा, जब तुमने इतनी सारी बात बताई ही दी है तो आगे का समाधान भी बता दो। बोलो बच्चा, क्या समाधान कराना चाहते हो? बाबा जी, मैं तो ये चाहती हूँ सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बच्चा, काम थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। बाबा जी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ ऐसा इलाज बता दो कि बुड्ढे बुढ़िया का काम ही खत्म हो जाए। रुको बच्चा, ये लो पुड़िया, इस पुड़िया को खीर में डालकर बुड्ढे बुढ़िया को खिला देना, उनका काम तमाम हो जाए। बाबा जी, तुम यो बात और बता दो, मर तो जावेंगे वे। बच्चा, ये कोई मामूली पुड़िया नहीं, बहुत तपस्या करने के बाद मिलती है, इस पे शक मत कर। ठीक है बाबा जी। ठीक है बच्चा। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। चलो, जो ताऊ जी ने काम बताया था वो तो पूरा हो गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आती। बहू है बहू नहीं सुनती, बेटा है बेटा नहीं सुनता, पता ना क्या होगा हमारा। अरे ओ, घनी टेंशन लेने की जरूरत ना से, बावली हंसते हंसते रहा करे। अजी टेंशन की तो बात है,
और टेंशन में क्यों कर ना लूं, मेरे तो कति समझ में नहीं आती। अक मारा बुढ़ापा क्यों कर कटेगा। ओहो, मैं तो तना समझा मर लिया। क्यों इतनी भड़क ले रही से? न्यू बता, भगवान ने हम धरती पतारे तो उससे न तो चिंता होगी मारी। तू चिंता करने वाली क्यों बने से? और जो भगवान हमारी गल्ला करेगा ना, अच्छा ही करेगा। यह बात भी तुम ठीक कह रहे हो। विक्की की माँ थोड़ी बहुत जिंदगी बच रही से, इसने काट लेंगे, वो भी हंस के। टेंशन ना लिया करे। माँ जी, पिताजी, मैंने खीर बनाई है, आप लोग खा लेना। मैं पूजा के यहाँ जा रही हूँ कीर्तन में। और हाँ, ध्यान से खा ही लेना, कहीं आप लोग भूल जाओ। शैनी, आज मारे खातिर खीर बनी से। मन तो चंबा सा लाग गए से कि मैं दाल में काला तो नहीं से। बेराना जी, चलो मैं ला दूं आपके लिए खीर डाल के। ना, कट्ठे खावांगे। मैं बाद में खा लूंगी, और मने बहुत काम है, पहला आप खा लो। हाँ तो मन नहीं भूख सी ना लाग रही, तू काम कर ले, फिर कट्ठे बैठ के खा लेंगे। और बहू कद कद खीर बनाओ मारे खातिर। आज बिरना की डाल के सोच के बनाई से। चलो कर ले काम, तू लिया खीर मेरे खातिर भी। लाऊं आपके लिए। परी, बाहर आजा जल्दी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को लिया। बेटा, आज परी को न करने, वो की सहेली नहीं है के नाम से उसका पूजा, उनके कीर्तन कीर्तन है, तो वह कह के गई से अक में लेट हो जाएंगी। कोई बात ना, बहुत तेज भूख लग रही है, मैं माँ से कह दूंगा, वे बना देंगी। बेटा, आज परी ने खीर बना रखी से, तेरी माँ मेरे खातिर ले आओगी। तू खा लिए तना भूख लाग रही है ते। ले बेटा खीर खाइए, देख वा लिया तेरी माँ। ला माँ, सही टाइम पे आई है, बहुत तेज भूख लग रही है। खा ले बेटा, मैं आपके लिए और ला दूंगी। खीर तो बहुत स्वाद बन रही होगी है ना? यो तो यो ही बताओगा। क्यों है बेटा? अरे आराम से खा बेटा। विक्की, 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 विक्की बेटा, खोल बेटा। विक्की। माँ, पिताजी, विक्की को क्या हो गया? बेराना बेटा, जो तू खीर बना कर दे के गई थी ना, बस इसने तो वो ही खाई है। क्या? हाँ बेटा। और उसमें तो मैंने जहर मिलाया था आप दोनों के लिए। हाँ बेटी, इस बात का तो हमने पता था कि खीर में जहर है। विक्की, खड़ा हो बेटा। और तू क्या सोचे थी बेटी, जो बाबा तेरे ताई दे के गया पुड़िया, वो जहर था, और वो बाबा भी मन ने भेजा था तेरे तो रहे सिर्फ यो एहसास दिलान ताई अक विक्की नहीं बेरा पाटे। अक तेरी घराली इस बुंडा सोचन लाग रही से मारे बारे में, सिर्फ और सिर्फ तेरी अक्ल ठिकाने लान ताई ड्रामा करया था हमने यो। थोड़ी तो शर्म आ जाती, मैंने तेरे कहने से माँ बापू को कितना उल्टा सीधा बोला। जा निकल जा मेरे घर से। माँ जी, पिताजी, मुझे प्लीज माफ कर दो। कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तेरी समझ में ना आ रही के? जा ड्रामे मत दिखावे, निकल जा घर से। कित लेकर जा, ब्याह कर रखा है, लेकर जा देते हैं। और बात सुने, इसने जो यो कर्म करया है ना, इनके पाछे तेरा हाथ भी था। जैसने तू सिर पर नहीं चढ़ावे तो या उल्टे सीधे काम ना करे। खड़ी हो बेटी। बेटी बात सुने, मारी तो 5 साल की 10 साल की उम्र, पर तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी काटनी है। जब हम तने नहीं सुहाते तो हम अपनी बच्ची और जिंदगी कितने भी काट लेंगे। ना ना पिताजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, आप ही हीरो, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। बेटी, बड़े सैने न्यू कहा करते, जो बालक हो वो अपने बुजुर्गों की सेवा पानी नहीं करेंगे
तो थारी औलाद भी थारी सेवा पानी ना करे। रिबिया दुर्गति होगी जो थम मारी गैलियां कर रहे। तम ना अपनी सेवा पानी करानी है तो अपने बड़े बूढ़े की सेवा पानी करो बेटी, भगवान बहुत राजी होगा। जी ठीक कह रहे हो आप बेटी, हम तो अपना टाइम कितना आश्रम में भी काट लेंगे, पर तुम खुश रहो। ना ना मम्मी, आप इस घर को छोड़ के कहीं मत जाओ। मेरे से जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दो। हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे। अब आई तेरी बात समझ में? हाँ माँ, यूँ बात तो ही सही कह रही है। आज के बाद हम दोनों थारी खूब सेवा करेंगे। बेटा न्यू क्या करें, सुबह का बोलिया सांझ ने घर ना आ जा तो उसने बोलिया नहीं कहा करते। एक काम कर विक्की की बहू ने भीतर ले और के मैं खान पीन का बना ले। जी ठीक है, चल बेटी।